गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। बच्चे टुडे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। आज हमें चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, राइट? एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू। ठीक है, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर नंबर 8। ठीक है बच्चे, whenever you walk on the road, जब आप रोड पर चलते हैं तो आपको बताया गया होगा, आपके घर में आपके बड़ों ने बताया होगा, पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, राइट, कि रोड पर चलते हुए हमें कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखना चाहिए, हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए रोड्स पर जब भी हम चल रहे होते हैं। व्हाट आर दोज पॉइंट्स? वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बताए गए हैं दैट दीज पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन एवर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए वेन एवर वी आर वॉकिंग ऑन रोड, वेन एवर वी आर गोइंग एट सम प्लेस, वी आर गोइंग टू मार्केट और वी आर गोइंग टू स्कूल। जब भी हम कहीं जाते हैं तो बीच में हमें रोड्स क्रॉस करना पड़ता है, कभी हमें वॉक करके रोड्स के थ्रू जाना पड़ता है। तो बेटा हमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बताइए। क्या बताया जाता है आपके घर पर, आपके स्कूल में, आपकी टीचर्स क्या बताते हैं, बताइए। आपने सुना होगा ना कि हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए व्हेन एवर वी आर वॉकिंग ऑन रोड, व्हेन एवर वी आर गोइंग थ्रू रोड, व्हेन एवर वी हैव टू यू नो गो एट सम प्लेस, वी हैव टू गो एट मार्केट, राइट। तो बेटा हमें ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, ये आपको भी पता है कि हमें रोड के सेफ साइड पे वॉक करना चाहिए, ठीक है। एंड वी हैव टू यूज़ फुटपाथ, हमें फुटपाथ के थ्रू चलना चाहिए, हमें रोड के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रोड पर क्या होता है, ट्रैफिक, वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, सो हमें वहाँ पर नहीं चलना चाहिए। हमें कहाँ चलना चाहिए? वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ, राइट। एंड वी शुड वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड्स। जो रोड्स होती है उनकी जो सेफ साइड होती हैं, जिनको हम फुटपाथ भी बोलते हैं, वहां पर हमें वॉक करना चाहिए। whenever we are crossing road, जब हमें रोड क्रॉस करके एक रोड से दूसरी रोड पे जाना होता है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग। हमें कौन सी क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए टू क्रॉस द रोड सेफली। और हमें कौन सी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है उस जगह पे तो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, राइट। वी शुड फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। तो हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। जो ट्रैफिक लाइट्स के रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। जब रेड हो जाता है, ट्रैफिक लाइट में जब रेड कलर ग्लो हो जाता है तो व्हीकल्स रुक जाते हैं एंड वी शुड क्रॉस द रोड। तब हमें रोड्स को क्रॉस कर लेना चाहिए इफ जेब्रा क्रॉसिंग इज नॉट अवेलेबल देयर, राइट। और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें कभी भी रोड पे रनिंग नहीं करनी चाहिए, रोड पर हमें कभी दौड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन रोड, रोड पर हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। सो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। अगर जो पर्सन इन पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है? व्हाट कुड हैपन विद हिम? क्या होगा उसके साथ? एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर हम चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो बेटा टुडे वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी ऑफ आवरसेल्व्स। हम आज इस चैप्टर में अपनी सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी सेफ्टी है, सेफ्टी का क्या मीनिंग होता है? सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। क्या मीनिंग होता है सेफ्टी का? सुरक्षा। ये जो हमारी सुरक्षा होती है, जो हमारी सेफ्टी होती है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सबसे पहले है, सर्वप्रथम है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। जो हमारी सुरक्षा है वो पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो हमें हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर को। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। एनीवेयर का मीनिंग होता है कहीं भी। एनीवेयर का क्या मीनिंग होता है? कहीं भी।
और एनी टाइम का मतलब कभी भी, ठीक है, एनी टाइम मीन्स कभी भी। एक्सीडेंट्स का मतलब सभी को पता है, दुर्घटनाएं। एक्सीडेंट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। एनिमल बाइट्स, कभी कोई जानवर आपको काट लेता है, जैसे डॉग ने काट लिया, कैट ने काट लिया, स्नेक ने काट लिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट्स। फ्रैक्चर हो जाता है बाई चांस किसी पर्सन को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट, ठीक है। और अगर किसी की बॉडी बर्न हो जाती है, जल जाती है तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट्स, ठीक है। सो एक्सीडेंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। एंड दीज एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं। सो हमें क्या ध्यान देना चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। बेटा बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। हमें चीज़ें समझाई जाती हैं, हमें सेफ्टी रूल्स बताए जाते हैं बड़ों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन हम उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं, तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये हैपन हो जाते हैं। सो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, हमें जो रूल्स बताए जाते हैं उन रूल्स को ओबे करना चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है। हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ हमें बताते रहते हैं कि हमें ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम वैसे करना चाहिए, तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी बातों की पालन करना चाहिए, ठीक है। सो केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। अगर हम लापरवाही करेंगे सो दीज एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस, तभी ये एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम ठीक तरीके से सभी रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। Sometimes such carelessness leads to death। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो लापरवाही होती है ये डेथ का कारण बन जाती है। कई बार कुछ एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए, हमें बड़ों की बात को ध्यान रखना चाहिए, टीचर्स की बातों को में रखना चाहिए, और हमें सारे रूल्स जो बताए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बेटा इस चैप्टर में भी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, ठीक है, उनको आप फॉलो कीजिएगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट एड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एड के बारे में। व्हाट इज फर्स्ट एड? ड्यूरिंग एन इमरजेंसी और एन एक्सीडेंट द इनिशियल एड गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। मान लो किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया एंड दैट सिचुएशन इज इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, वो उसके साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन है। डॉक्टर तक पहुंचने में या डॉक्टर को उस प्लेस पर आने में कुछ टाइम लग जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे डॉक्टर अभी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, कुछ टाइम लग जाएगा। सो उस टाइम में क्या किया जाता है, ऑन द स्पॉट उस इंजर्ड पर्सन को क्या किया जाता है, कुछ उसको फर्स्ट एड दी जाती है, कुछ ट्रीटमेंट्स दिया जाता है जिससे उसकी लाइफ को बचाया जा सके, ठीक है। और क्या किया जा सके, उस पर्सन की जो चोट है, ठीक है, वो और ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसीलिए उसको पहले डॉक्टर के आने से पहले ही कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। फिर से देखिए इस पॉइंट को, इस डेफिनेशन को। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी और एन एक्सीडेंट द इनिशियल एड गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जब भी किसी पर्सन के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर के आने से पहले जो उसको इनिशियल एड प्रोवाइड की जाती है, जो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर के आने से पहले, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें उसको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया जाता है, डेटॉल लगाया जाता है, उसके जो जहाँ पे वाउंड हुआ है या जहाँ पे उसको कट लग गया है उस इंजर्ड पर्सन को, वहाँ पे पट्टी बांध दी जाती है। तो दिस काइंड ऑफ एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट एड बोलते हैं। तो बेटा आज हम इस चैप्टर में फर्स्ट एड की डेफिनेशन तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कुछ समझने में दिक्कत आई हो या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम होमवर्क देखते हैं। जो हमने आज पढ़ा है टॉपिक, उसी पर बेस्ड मैं आपको होमवर्क दूंगी और आप अपना होमवर्क खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी देन आई विल हेल्प यू। ठीक है बेटा, पेज नंबर 54 ओपन करेंगे। पेज नंबर 54 में ई पार्ट में आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपको पढ़ना है ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को। अगर ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं देन यू हैव टू राइट ट्रू इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यू हैव टू राइट फॉल्स इन द फ्रंट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1, एक्सीडेंट जनरली हैपन व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट कब होते हैं, जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम लापरवाह होते हैं। तो ये अगर पॉइंट करेक्ट है तो आपको यहाँ पे ट्रू लिखना है, और अगर रॉन्ग है तो आप फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स वी शुड बी अलर्ट ऑल टाइम। एक्सीडेंट को रोकने के लिए, प्रिवेंट का क्या मीनिंग होता है, रोकना। एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हमें ऑल टाइम क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। क्या ये पॉइंट सही है? अगर ये पॉइंट करेक्ट है तो आपको क्या लिखना है, यस। अगर ये पॉइंट रॉन्ग है तो आप लिखेंगे नो। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। थैंक यू।